Hi everyone, this is Tushar Ramnan from 99 Workouts. In 99 Workouts, in the past I have featured around 12 to 15 guests and they have from varied backgrounds. Some have been a DJ, a doctor, a gym owner, and they've been talking about a lot of secrets. Some of them talk about a lot of their inside stories of how they balance between professions, how they do their daily routine and fit in exercise and workouts. So today we have again a transformation case. Well, is it a transformation case? Well, I don't know seriously, but there is a lot of things this particular guest has to say, and we'll take it further from here for you to know that a person can have varied professions, but still one passion is taking care of one's own health. So follow me and let me introduce you to our guest for today. Our guest is very special because she comes from a very different background. Please welcome Urmila Jadhav. Urmila, thank you for coming on 99 Workouts. उर्मिला के बारे में तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ और मुझे अभी काफ़ी सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाय प्रोफेशन इनका जो प्रोफेशन है ये क्रिमिनल लॉयर है. आप सोच सकते हो सच अ ब्यूटीफुल क्रिमिनल लॉयर जो कोर्ट में रहती है, कोर्ट की आउटफिट में रहती है, उनका जो प्रोफेशन है. सो उर्मिला, ये बताइए कि ये आपका जो ट्रांजिशन हुआ है, जैसे लॉयर से आप फिर ब्यूटी पेजेंट में गई, आप एक मदर हो, फिर आपको फिटनेस का बहुत क्रेज़ है, तो ये किस तरह से आपने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया आपने? वैसे तो मैं स्पोर्ट्स में बचपन से ही थी. अच्छा. बट मुझे ये पैशन फिटनेस का तो शौक बचपन से ही घर से मिला. अच्छा. मोटिवेशन इंस्पायरेशन. हाँ. बट एज ए प्रोफेशन वो ये बहुत मुश्किल है, प्रोफेशन संभाल के एज ए मदर और ये सब फिटनेस और ब्यूटी पेजेंट. इट्स वेरी हार्ड. तो मतलब मैंने इतना स्ट्रॉन्ग माइंड रखा नहीं, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे फिटनेस रखना है, मुझे करना ही. और मेरी एक बचपन का मेरा एक सपना था कि मैं रैंप वॉक करूँ. तो ये बताइए, क्योंकि आप क्रिमिनल लॉयर हैं और ये लॉ वगैरह इतना पढ़ाई करना होता है आपको, फिर केसेस आते होंगे, जो केसेस में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, कितने दूसरों लोगों का दुख दर्द को लेना पड़ता है, तो ये बहुत स्ट्रेसफुल नहीं होता आपको? बहुत स्ट्रेस नहीं होता है? बहुत स्ट्रेसफुल होता है. हाँ. तो इसके लिए तो थोड़ा सा उससे बाहर आ जाए तो ये फिटनेस. हाँ. तो इसलिए तो कुछ तो माइंड रिलैक्सेशन में जिम तो मेरा फेवरेट प्लेस है. अच्छा. तो मैं बहुत तो उर्मिला, ये बताइए आपको दिन में, क्योंकि आप एक फुल फ्लेजेड प्रोफेशन में हैं, तो दिन में आपको कितना टाइम मिल जाता होगा? लेकिन एक हफ्ते में आप 6 डेज भी काम आती हैं एक्सरसाइज करके? नहीं, 6 डेज तो नहीं होता है, लेकिन 3 डेज कंप्लीट वर्कआउट और बाकी डेज तो मैं घर में करती हूँ योगा. अच्छा. तो आपने जिम और योगा का कॉम्बिनेशन रखा है. उर्मिला हैज शी हैज इनकॉर्पोरेटेड फिटनेस इन हर लाइफ. एज शी सेड, उन्होंने खुद ही बोला कि फुल फ्लेजेड लॉयर है एंड बहुत इंपॉर्टेंट केसेस इनके पास आते हैं जो उनको सॉल्व करना होता है एंड ये ऑन गोइंग प्रोसेस रहता है. उसके बीच में उनको अपना पर्सनल हेल्थ और फिटनेस उन्होंने उसको बहुत इम्पोर्टेंट समझा है और उसके लिए वो 3 दिन जिम आती हैं, योगा वगैरह करती हैं. सो टेल मी समथिंग उर्मिला, यू आर मदर ऑल्सो, मदर ऑफ 2, एंड एक मदर हो के तो बच्चों को संभालना, उनका स्कूल वगैरह का देखना, फिर अपना खुद का लॉ का अपना रेगुलर जो है आपका, और फिर जिम. आपका दिन कैसा है, मतलब रूटीन कैसा है, मतलब एक रफली बता सकते हैं? हाँ. 5:30 को तो मेरा दिन चालू हो जाता है. 5:30 तो बच्चों को टिफिन वगैरह सब रेडी करके, मेरा डाइट भी है. हाँ. हाँ. तो सब रेडी करके उसके बाद जिम. जिम के बाद जिम से ही सब रेडी होकर कोर्ट. अच्छा. उसके पूरा मतलब सुबह ही मैं खाना बना के प्रिपेयर करके लंच तक बनाती हूँ. उसके बाद फिर जिम के बाद कोर्ट के बाद वापस घर क्लाइंट की मीटिंग. आपका सॉरी, कोर्ट का कोई शेड्यूल रहता है, लेकिन टाइमिंग रहता है फिक्स हाँ, या 11 to 6. अच्छा, 11 to 6. ओके. हाँ. तो मॉर्निंग में जिम हो जाती है, उसके बाद कोर्ट. हाँ. और फिर इवनिंग में वापस फैमिली और कभी क्लाइंट्स की मीटिंग होती है. ओके. और लॉ का भी पढ़ना, तो रीडिंग बहुत ज़्यादा होता है. So you can see a lady like Urmila, who is a mom who has got 2 children, and she's a criminal lawyer, and उनका दिनचर्या ऐसा है कि सब कुछ फिट करना पड़ता है, and she has to take care of so many things. And इसके बावजूद आपने कंटेस्ट में पार्टिसिपेट किया, मैंने सुना, ब्यूटी कंटेस्ट. आप कुछ बताएंगे इसके बारे में?
6 titles, 6 beauty titles, huh? Wow. थैंक यू। तो उसमें से मिसेस पुणे पॉपुलर, मिसेस वंडर वुमन ऑफ पुणे, मिसेस कैटवॉक, फिटनेस आइकॉन एंड मिसेस इंडिया एंड मिसेस इंटरनेशनल 2019। So you can imagine कि आप सोच सकते हो एक लॉयर जो ब्यूटी पैजेंट्स जीत चुकी है, 6 titles to her credit apart from going to court every day. उर्मिला ये बताइए कि और एक मुझे बोलना था कि मुझे मसल्स का बहुत मतलब मैं आई एम मसल लवर, तो मैंने वो बॉडी बिल्डिंग का मुझे बहुत शौक है, वो मतलब उसके लिए मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। उर्मिला आपके ब्रदर भी बहुत फेमस पॉपुलर उमेश मोहिते काफ़ी पॉपुलर बॉडी बिल्डर भी है और मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, तो वो आपको इंस्पायर किया, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया? बचपन से सिबलिंग है, बचपन से ही मैं ज़्यादा मोटिवेट, इंस्पायरेशन, गाइडेंस लेके आज यहाँ पे। उर्मिला देखो कैसा है कि ये जो 99 वर्कआउट्स जो वीडियो है, इसमें हम बेसिकली ये मोटिवेशनल क्लिप्स हम बना रहे हैं। इसमें हम लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि आप कृपया घर से बाहर निकले, एक्सरसाइज स्टार्ट करें। सो बहुत सारी जो मदर्स हैं, लाइक अभी आपने इनका शेड्यूल देखा होगा, लॉयर, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड सो मेनी थिंग, ब्यूटी पैजेंट्स, वर्किंग आउट, तो आप मॉम्स के लिए, मदर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि उठ के लोग आए, अपना ख्याल रखें? तो मैं वही बोलना चाहूँगी कि हर एक मदर ने अपने बॉडी पे ध्यान देना चाहिए, हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, फिटनेस रखना चाहिए, क्योंकि दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हेल्थ इज वेल्थ। So, और एक चीज़, आप काफ़ी वेट ट्रेनिंग वगैरह भी करती हैं। हाँ। और मतलब मैं देखता हूँ कि ग्रुप क्लासेस वगैरह भी करती हैं, एरोबिक्स वगैरह ये सब कुछ? पहले किया था, आज तो थोड़ा सा मतलब बैलेंस करना। अच्छा, लड़कियों का मानना है कि वेट ट्रेनिंग किया तो मसल्स बढ़ जाएंगी, आदमी जैसे दिखेंगे, आपका क्या विचार है इसके बारे में? नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं, इट्स सो ब्यूटीफुल। हाँ। अच्छा, टेल मी समथिंग, अभी आप तो डाइट वगैरह का भी कुछ करती है साथ में? हाँ, रेगुलर डाइट। ओके, तो मतलब कि आपने कुछ चेंजेस किया है? हाँ, 20 डेज में मेरा डाइट चेंज हुआ। अच्छा, तो ये तो आपके लिए घर पे फिर खाना आपका अलग बनता होगा? हाँ, तो बच्चों के मेरा लिए सेपरेट बनता और होगा? बच्चों का मतलब मैं सेपरेट बनाती हूँ। अच्छा, आप खुद ही बनाते हो? मैं खुद बनाती हूँ। ओके ओके। और किसी के गाइडेंस भी कर रहे हो या हाँ, कुछ स्टडी करके? मेरा भाई। अच्छा अच्छा। मुझे गाइड कर रहा है। So you can see her own brother, who is a professional bodybuilder, who is giving her guidance. He is one of the best trainers I have known. And वो खुद ही एक पर्सनल ट्रेनर घर में ही है जो। और मेरी सिस्टर इन लॉ भी है। अच्छा। वो भी मुझे बहुत अच्छा। Okay, so I have to add this: sister-in-law and real brother, both into fitness, who are motivators. I mean, how इंस्पायरिंग इट कैन बी, बिकॉज एक घर के अंदर ही आपके पास एक पर्सनल ट्रेनर है, बेस्ट गाइड है। ऑफकोर्स उर्मिला ने अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म किया है, मतलब जो मुझे पता है। 85 kg था मेरा वेट। अच्छा। 2.5 years पहले। So now 62 with muscles. Guys, can you imagine? She was 85 kilos and today she is 62. I mean, you need to be really strong-headed to do this, and I'm so glad that Urmila made this choice to get herself in shape, being a mom, taking care of her health, taking care of everything, taking care of her profession so well, and she's so popular among आपके तो बहुत फैंस होंगे कोर्ट वगैरह में और सब कुछ। हर जगह मेरे फैंस हैं, मुझे लोग फॉलो करते हैं, मेरा वर्कआउट वाला वीडियो तो हमेशा देखते ही है, वापस देखते हैं कैसे करते हैं, तो सब मतलब इंस्पायर हो जाते हैं मेरे से। एक पर्सनल क्वेश्चन है, हाँ। आपके जो फैंस होंगे तो आपसे जलते भी होंगे? बहुत ज़्यादा, लेडीज ही जलती है, तो जेंट्स का बात नहीं, हमें भी ऐसे दिखना है, हमें तो भी। कोर्ट वगैरह में, प्रीमाइसेस में आपकी जो कलीग्स हैं वो आपके पास आती है, बोलती है हमें भी बताओ वर्कआउट या बहुत सारे डाइट वगैरह? कलीग्स भी हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, सब हर जगह वही सवाल है। हाँ। कैसे फिटनेस रखना, कैसे किया, कैसे करते हो, डाइट क्या है, वर्कआउट क्या है, हमें भी बताओ, हमें भी बताओ। मतलब तो आप तो पूरे फिटनेस प्रोफेशनल भी हो गए, लाइक तो मुझे ऐसे लगता है कभी फ्री गाइडेंस दे रहे हो? नहीं, मैं बोलती हूँ आई एम नॉट ट्रेनर। Right. So you can see this how inspiring again that she goes to the court. जब कोर्ट जाती है तो उनकी कलीग्स हैं, of course जब एक ब्यूटीफुल लॉयर आपके सामने आके खड़ी हो एंड उन्होंने उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखा है तो बहुत ऑब्वियस सब इंस्पायर होते हैं।
हम बोलते हैं शायद जलते होंगे, लेकिन हाँ ये तो ऑफकोर्स सबकी अलग अलग सोच है. बट इफ यू सी द राइट एटीट्यूड, इफ यू सी हर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, हाउ इट हैज चेंज, हाउ उनकी पर्सनालिटी चेंज हुई है, how she started being inspirational to other people, it is so important. 99 workouts उन लोगों की कहानी है जो दूसरे लोगों को इंस्पायर करे. दिस इज अबाउट ऑल कॉमन पीपल. आप आओगे जिम में आओगे तो यू कैन सी उर्मिला वर्किंग आउट, giving her full attention on focused workout because she has to rush to the court. So ये सब बैलेंस करना इतना easy नहीं है. So उर्मिला, एक आप मैसेज देना चाहोगे मॉम्स लोगों स्पेशली, अभी दिवाली भी आ रही है, तो कुछ मैसेज देना चाहोगे कि हाउ दे शुड टेक केयर ऑफ देयर, या जनरल मैसेज कि सब लोग वर्कआउट करना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए? तो मैं सभी मॉम्स को, मैं सबको ही मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने फिटनेस पे ध्यान दो. अपनी हेल्थ इज़ वेल्थ, कि हेल्थ के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि हेल्थ को थोड़ा सा टाइम देना भी ज़रूरी है. और विश यू ऑल हैप्पी दिवाली, और अच्छे से आप दिवाली सेलिब्रेट करो और अपने फिटनेस पे. थैंक यू सो मच उर्मिला, आपने टाइम निकाला, बिकॉज it is very difficult. We are at 10 o'clock in the night, but that was the only time I could catch her, and I'm very thankful to Urmila that she came on 99 workouts and tried to give her motivational messages. बहुत ज़रूरी है कि हम इन लोगों से इंस्पायर हों जो लोग अलग अलग प्रोफेशन में हैं लेकिन फिर भी टाइम निकालते हैं कुछ एक्सरसाइज करने के लिए. सो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट ये है कि ये कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है, या मंडे से करेंगे, या न्यू ईयर करेंगे, या फर्स्ट डे ऑफ द मंथ से करेंगे, ये कभी आने वाला नहीं है. आप इन लोगों से मिलिए, आप उर्मिला से भी मिलिए, इन लोगों से इंस्पायर हुए, क्योंकि ये रियल लाइफ पीपल है, ट्रू स्टोरीज है. So I wish Urmila all the best for the future. You are a very gorgeous lawyer, I must say. Thank you. I am so glad I met you. And keep watching 99 workouts, because my next guest is also equally important. Take care.